अफवाह फैलाया, पत्थर चलवाया। जी हां, हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों का तुर्कमान गेट पर पथराव पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मास्क पहनकर युवकों ने पत्थरबाजी की। पुलिस पथराव के लिए कुछ लोगों ने उकसाया। पुलिस का यह कहना है कि 15 से 25 साल के बीच पत्थरबाजों की उम्र बताई जा रही है और यहां पर पुलिस की तरफ से बयान दिया गया है। पुलिस का कहना है कि एक तो मास्क पहनकर पत्थरबाजी की गई, उसके बाद लोगों को उकसाने का काम किया गया। सुनिए आप क्या कुछ कहा। दोनों को चोटें आई हैं, पट्टियां उनकी बंदी है, लेकिन अभी भी वर्दी में है और ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार है। विक्रम है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भीड़ इस तरीके से कैसे वहां पर इकट्ठी हो गई। विक्रम, सबसे पहले कैसी अब आपकी तबीयत है? मैं देख रहा हूँ बहुत मोटी पट्टी बंधी हुई है आपके सिर के ऊपर। जी, अब तो काफी ठीक है। कितने स्ट्रेचेस आए? 3 आए हैं सर पे। हाँ जी सर। क्या हुआ था? मतलब आप वो लोग थे वहां पर, तैनात थे, कैसे भीड़ इकट्ठी हो गई? हमारी ड्यूटी सर के साथ में 11:30 से लगी थी। हम वहीं पे पहुंच गए थे। साहब समझाने के लिए काफी टाइम तक उन्होंने बोला कि जाओ, भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, पर वो उन्होंने नहीं गए वो। और फिर बाद में अचानक से ही उन्होंने पथराव चालू कर दिया। ये तुर्कमान गेट की तरफ से पथराव? हाँ जी, तुर्कमान गेट्स की तरफ से हुआ है। काफी भीड़ थी, तो फिर वो भीड़ में हेलमेट पहना था, वो गिर गया, फिर ऊपर से पीछे से पत्थर लग गया। जल सिंह, क्या हुआ था? आप कैसे फंसे? कितने लोग थे वहां पर जिन्होंने आपको घेर लिया था? सर, हम 11:30 बजे से लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में थे साहब के साथ, और वहाँ पे भीड़ ठीक ठाक बहुत, मतलब 500-700 के आसपास थी। तो आगे चले, साहब के साथ थे, बैरिकेड लगा रहे हुए थे। बैरिकेड लगाने के बाद भी मतलब बच्चे 15 साल से 25 साल के बीच में थे। साहब ने काफी समझाया, चेतावनी भी दे रहे थे माइक से, लेकिन वो लोग समझने को तैयार नहीं थे सर। हाँ, फिर कुछ बैठ गए थे, बैठने के बाद ही उठाया गया था। फिर अचानक से अजमंजिल के पीछे से गली में पथराव होने चालू हो गए थे, पत्थरबाजी होना चालू हो गई थी। तो रोड टूटा हुआ था सारा, सीवर का काम चल रहा है। तो सीवर काम जैसे पत्थर थे, छोटे बड़े जैसे थे, सब मार रहे थे। तो सर मेरे बड़ा पत्थर यहाँ मतलब पीठ के बैक साइड लगा, तो इंजरी है सर। लेकिन यूनिफॉर्म पहन के आप अभी भी तैयार बैठे? हाँ सर, हम ड्यूटी के लिए 24 घंटे ड्यूटी पे ही हैं सर। मैं भी देख रहा था कि आप ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं, वॉक नहीं कर पा रहे हैं। हाँ सर, वो क्या है, जैसे भी थोड़ा सा बेंड होने की कोशिश करते हैं तो खिंचाव ज्यादा हो रहा है। आपने बताया कि 15 से 25 साल के थे। क्या कुछ लोगों ने अपने चेहरे भी ढके हुए थे? क्योंकि वीडियोस में दिख रहा है कुछ ने रुमाल बांधा हुआ है, कोई गमछा होता है वो उसने बांधा हुआ है। हाँ, कुछ ने मास्क लगा रखे थे पीछे से, मतलब वैसे बांध रखे थे। और एक लड़का मतलब था लगभग 35-40 साल के आसपास, वो कुछ ज्यादा मतलब हेल्दी सा था। गांधी का नारा लगा के बैठ जाता है, उनको भड़काया 2-3 बार। मतलब जो अजमंजिल के पीछे का एक तेलियान फाटक, कौन सा क्या बोलते हैं सर, उसको बंद करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा उग्र हो गई थी, पत्थरबाजी ज्यादा हो गई। आप कोशिश कर रहे थे कि वो गेट बंद कर दे ताकि लोग सड़कों पर आए, लेकिन वो गेट बंद नहीं होने दे रहे थे? नहीं होने दे रहे थे सर। सांसद मोहिबुल्ला भी हिंसा के दौरान वहां मौजूद थे और इसलिए पुलिस लगातार तलब करने का प्रयास कर रही है। तुर्कमान गेट पर नदवी को देखा गया। आधी रात तुर्कमान गेट पर आखिर नदवी क्यों गए? वहां पर उनकी मौजूदगी क्यों थी? नदवी ने दंगाइयों को रोकने की कोशिश की क्या? ये बड़ा सवाल है। क्या नदवी ने आक्रोशित भीड़ को उकसाने का काम किया? क्या नदवी को पहले से कार्रवाई की जानकारी थी? नदवी ने स्थानीय लोगों को एक्शन की जानकारी दी क्या? क्या नदवी की जानकारी के बाद दंगाई इकट्ठा हुए? क्योंकि व्हाट्सएप पर एक वीडियो और एक ऑडियो नोट वायरल किया गया था, वहां पर बुलडोजर देखा गया। लेकिन हमारे सहयोगी सागर नदवी के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। नदवी को लेकर लगातार पुलिस जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है। सागर, अभी तक क्या कुछ सवाल जवाब हो पाए हैं? क्योंकि ये पता चल रहा था कि नदवी को लगातार हिरासत में लेकर पूछताछ होगी, क्या अभी तक कुछ ऐसा हुआ? देखिए बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करें तो 2 ऐसे ठिकाने हैं मोहबिल्ला नदवी के जिन ठिकानों पर मैं जाकर देखा। सबसे पहले संसद भवन के बगल में जो मस्जिद है वहां पर हमने देखा, वहां पर भी नदवी नहीं मिले। इस समय देखिए नदवी का यहीं पर फ्लैट है। जब गार्ड लोगों से हमारी बातचीत थी तो गार्ड लोगों ने कहा कि कल देर रात से ही यहाँ पर वो अभी तक आए नहीं है, पहुंचे नहीं है। आखिर दंगे के बाद वो कहां पर चले गए, क्योंकि पुलिस अब उनसे पूछताछ करना चाहती है। कई सारे वीडियोज में देखिए नदवी की तस्वीर जो सामने आई जिसमें लोगों
लोगों के बीच पहुंचे। जब वो पहले मीडिया के सामने आए तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं जनता की सलामती के लिए पहुंचा। ये अफवाह फैल गई कि मस्जिद गिराई जाएगी, लेकिन ये उन्होंने नहीं बताया कि अफवाह किसने फैलाई। लेकिन आखिर नदवी वाकई में अगर लोगों को उकसाने का काम किए तो ऐसे में देखिए पुलिस का जो है बड़ा यहां पर एक्शन हो सकता है नदवी से पूछताछ के बाद, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद देखिए जो भी वहां पर अवैध अतिक्रमण मस्जिद के आसपास के इलाकों में किया गया उसको देर रात गिराने का काम किया गया, लेकिन अचानक भीड़ जैसे वहां पर उग्र होती है, फिर उसके बाद पुलिस पर देखिए पत्थरबाजी की गई, 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आखिर वो उपद्रवी भड़के कैसे? देखिए यहां से जैसे मैं बाई तरफ जब आप जाएंगे तो वहां पर देखिए नदवी रहते हैं, लेकिन वो है नहीं। गार्ड साहब, नदवी साहब कल से हैं, आए नहीं क्या? अभी हमें उनके बारे में पता नहीं। अभी आपने जिक्र किया वो नहीं घर पे है नहीं वो। हाँ जी। तो कल रात से आप लोग को आते जाते दिखे? नहीं, हम तो अभी ड्यूटी पे आए हैं, हमें पता नहीं है उनके बारे में। तो अंदर अभी आप कह रहे थे नहीं है, देंगे हमारे अभी अंदर वो कल से नहीं मिला? अभी नहीं है। देखिए ये यहीं से नदवी एंट्री करके अंदर जाते हैं, लेकिन अभी तक जो है नदवी कल देर रात से ना तो अंदर उनका यहाँ पर देखिए मोमेंट देखा नहीं गया, और इसीलिए जो है पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है। प्रियंका, आखिर नदवी है कहाँ पर, कैसे वहाँ पर वो पहुंचे, उनके जाने का मकसद क्या था? पुलिस उन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है कि आखिर जो वहाँ पर देखिए दंगाई जो भड़के, क्योंकि देखिए भारी संख्या में लगभग बुलडोजर वहाँ पर पहुंचा। बिल्कुल, मोहिबुल्लाह नदवी आखिर हिंसा वाली जगह पर क्या कर रहे थे, बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या लोगों को उकसाने का काम किया, क्या लोगों को समझाने का प्रयास किया? ये सब कुछ जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन दिल्ली के तुर्कमान गेट पर जिस समय हंगामा और बवाल हुआ, अतिक्रमण हटाने गई टीम पर भीड़ ने पत्थरबाजी की, उस समय समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी मौके पर मौजूद थे। तुर्कमान गेट पर मोहिबुल्लाह और दिल्ली पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बवाल और पत्थरबाजी कांड में अब समाजवादी पार्टी का नाम जुड़ गया है। तुर्कमान गेट पर हंगामे के दौरान सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी नजर आ रहे हैं। नदवी की दिल्ली पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नदवी इस वीडियो में पुलिस के साथ कहासुनी और धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि नदवी बैरिकेड के उस पार जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस जाने से रोक रही है। लेकिन नदवी अड़े हुए हैं, जिसे लेकर धक्का मुक्की हो रही है। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने के खिलाफ जिस तरह से अफवाह फैलाई गई, भीड़ जुटाने के लिए व्हाट्सएप पर गलत मैसेज फैलाया गया, मस्जिद और दरगाह तोड़ने की बात कहकर भीड़ को भड़काया गया, उससे एक बात तो साफ है कि नफरती गैंग एक बार फिर से दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने की तैयारी में थी। मोहिबुल्लाह नदवी जैसे नेताओं पर भी भीड़ को भड़काने का आरोप लग रहा है। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस मोहिबुल्लाह नदवी से पूछताछ करने की तैयारी में जुटी हुई है। देखिए, आधी रात को पुलिस क्यों गई थी, बुलडोजर क्यों गए थे, ऐसी क्या इमरजेंसी थी? और जब मेरे सुनने में आया कि 100 साल पुरानी मस्जिद है, वहां पर दरगाह है, वहां पर दुकानें थी मस्जिद की, वो रात के 2 बजे जाने की जरूरत क्या पेश आ गई? आपका सवाल है कि हमारे एमपी साहब भी वहां मौजूद थे रामपुर के, तो अगर कोई आदमी वहां पे पहुंच गया तो क्या उसकी भूमिका हो गई? अगर आप कोई क्राइम हो रहा है और राहगीर कहीं खड़ा हो गया रास्ते में, तो उसकी भूमिका भी हो गई। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी तुर्कमान गेट पर क्या कर रहे थे? क्या नदवी ने मुस्लिम भाईचारा निभाने के लिए भीड़ को भड़काया? आखिर किसके इशारे पर तुर्कमान गेट पर भीड़ उग्र हुई? क्या तुर्कमान गेट पर बवाल के पीछे कोई सियासी साजिश है? क्या जानबूझकर तुर्कमान गेट पर मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई गई ताकि पुलिस के खिलाफ लोगों के गुस्से को हथियार बनाकर उपद्रव मचाया जा सके? तुर्कमान गेट पर बवाल के पीछे चाहे जो कोई भी हो, दिल्ली पुलिस अब उस चेहरे को बेनकाब करने की ठान चुकी है। जिन लोगों ने पत्थर चलाए उनकी पहचान कर गिरफ्तारी की जा रही है। ऐसे में अब देखना यह है कि दिल्ली पुलिस की जांच में समाजवादी पार्टी की क्या कुछ भूमिका निकलकर सामने आती है। तुर्कमान गेट पर हुए बवाल में मोहिबुल्लाह नदवी की क्या भूमिका है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।